हेलो गुड मॉर्निंग। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बीएससी थर्ड सेमेस्टर। यहाँ से हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे कि हमें आगे भी काम आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रेसिपिटेट ऑफ AgI इज ऑब्टेन्ड ओनली विद AgNH3NO3 एंड नॉट विद K। तो इसमें देखो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है। ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल कम स्टेबल है, क्योंकि इसमें साइनाइड है। साइनाइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब इन्होंने कहा है कि इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट, देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है K1 इन स्टेबिलिटी नहीं है। तो K1 क्या है? K1 देखिए, ये जो K1 है इसके लिए है, K1 इसके लिए है और K2 इसके लिए। तो कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है? K2। तो इन्होंने इनस्टेबिलिटी पूछा हुआ है, तो कौन सा वाला कम स्टेबल है? K1। तो K1 कम स्टेबल है, K2 ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आपका करेक्ट होगा। इन्होंने पूछा हुआ है कि स्टेबिलिटी किसकी कम होगी? K1 की कम होगी, ठीक है। द मोस्ट पोलराइजेबल लिगेंड, तो इसको हम फजानुल से कर सकते हैं। फजानुल से क्या कहता है? फजानुल ये कहता है कि अगर एनायन का साइज बड़ा होगा, उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा, साइज ज़्यादा, तो वो ज़्यादा पोलराइज होंगे। तो ये रूल लगा दो। तो इसमें आयोडीन सबसे ज़्यादा, अगर ऑर्डर पूछ ले तो फ्लोरीन सबसे कम, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्या आएगा? क्लोरीन, सॉरी, फिर पहले आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इसका ऑर्डर है। द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन, अब देखो इसमें पूछा हुआ स्टेबल, तो हमें पता है कि अगर एनायन साइज ऑफ एनायन अगर बड़ा होगा तो साइज ऑफ कैटायन भी बड़ा होना चाहिए। दोनों बड़े बड़े होंगे तो अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है? AgI2। लीस्ट स्टेबल कौन सा वाला है? AgF2। और उससे अब स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाले तो क्या आएगा? B का सबसे ज़्यादा, B का सबसे लीस्ट स्टेबल B, और उसके बाद आएगा D, उसके बाद C, उसके बाद A। सबसे ज़्यादा स्टेबल A है और लीस्ट स्टेबल B है। बीएस लैम्बर्ट, ये जो बीएस लॉ है ये एब्जॉर्प्शन पे अलाउ होता है। जब आपका कोई कंपाउंड में से कोई लाइट पास होती है तो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका बी वाला फार्मूला है A=F(L)C। द हाइएस्ट ट्रांस डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस इज शोन बाई, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांस इफेक्ट होता है, अब ट्रांस इफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे कंपाउंड मान लो PT, यहाँ ले लो ABCD। सबसे ज़्यादा अगर A का होगा ना तो सामने आके कोई कंपाउंड लगेगा, यहाँ पर आके C हट के कोई और कंपाउंड लगेगा। तो अगर यहाँ पे साइनाइड है तो यहाँ पे ही आके लगेगा, तो इसी को बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। तो ये A का सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है, साइनाइड का सबसे ज़्यादा होता है। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, अब देखो इसका क्या है, अब सेम इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमने देखा इसमें देखिए मेरे पास मान लीजिए कंपाउंड है ये PT ABCD। तो यहाँ देखो क्या ये स्टेबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ से भी अटैक पॉसिबल है, यहाँ से भी अटैक पॉसिबल है। तो ये क्या करेगा? मान लीजिए इसमें कोई E आ जाए लिगेंड, तो क्या करेगा? PT E A B C और D। फिर ये क्या होगा कि इसमें से जो भी A B C D निकलने वाला वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के मैकेनिज्म को बोलते हैं हम SN2 मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? SN2। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो वो पहले ब्रेक होता, फिर उसमें कोई लिगेंड ऐड होता, तो वहाँ पे होता SN1। तो स्क्वायर प्लेनर क्या जाते हैं? SN2 से जाते हैं,
और ऑक्टाहेड्रल जाते हैं SN1 से, स्क्वायर प्लेनर इससे जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है CONS3, क्या ये इनर्ट है, स्टेबल है, एसिडिक है या बेसिक है। सबसे पहले देखो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। कोबाल्ट का कितना होता है 27 का मतलब ये हुआ कि इसके पास आर्गन 4s2 3d7 है। अब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो इसके पास कितने बच गए 6, 1 2 3 4 5 6। अब पेयरिंग क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। तो ये देखिए ये क्या है, अब इस पर कुछ अटैक हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसीलिए क्या होगा स्टेबल होगा, ना ही एसिडिक ना ही इनर्ट ना ही बेसिक, स्टेबल है। क्या है स्टेबल है। इन केस ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट K1 अपॉन में K2 इज। अब देखो फॉर्मेशन की बात करें तो K1 हमेशा बड़ा होना चाहिए K2 से, तभी तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो 9 का क्या जाएगा A जाएगा, क्या जाएगा 9 का A। क्लास मेटल्स फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद लिगेंड्स। ये अब हमने ये देखे HSAB का रूल जब पढ़ोगे, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आपको AB क्लास साथ में बॉर्डर लाइन ये पढ़ाया जाता है। जब इसमें आप देखोगे तो इसमें क्लास होती है जो ये है ना, ये सारे के सारे किसके साथ बी टाइप के साथ आपका 10 का क्या होगा आपका B, जो B टाइप के होते हैं क्लास उसके साथ अच्छे स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। CN इज कॉजिंग ट्रांस इफेक्ट। अभी क्या है CN सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है याला तो मोर। CN का क्या होता है ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है एज रिस्पेक्ट टू आयोडीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्सेस इन विच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस। अब ये कह रहा है, एक मिनट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस आर कॉल्ड। देखिए दिया हुआ है इन विच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही नहीं रही है तो वो क्या मॉलिक्यूल होंगे स्टेबल होंगे। क्या होंगे स्टेबल। अगर रिएक्शन हो रही होती तो वो अनस्टेबल होते। इन इनर कॉम्प्लेक्स, एक होता है इनर एक होते हैं आउटर। जो इनर होते हैं वो 3D यूज करते हैं और आउटर जो होते हैं वो करते हैं 4D। ये जो होता है वो n-1 होता है और ये होता है n, तो इन्होंने पूछा है n-1d ऑर्बिटल। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इसमें देखो है क्या, ये वीक लिगेंड है। फ्लोरीन क्या होता है वीक लिगेंड होता है। ठीक है, वीक लिगेंड ऑफ वेनेडियम। तो हमें पता है क्या वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 23। तो आर्गन आ गया। ठीक है, इसके बाद 4s2 3d3 आ गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आप देखोगे +3 आ रहा है। कितना है +3, तो 2 यहाँ से चला जाएगा 1, तो 3d2। तो 2 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं 2 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए ये क्या होगा आपका, क्या होगा आपका पैरा मैग्नेटिक। कितना होगा पैरामैग्नेटिक, साथ में क्या होगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब CFT जो है, CFT क्या कहता है कि जितने भी बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक है, जबकि कोऑर्डिनेट VBT क्या कहता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्योरली आयनिक कौन कहता है, ये कहता है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और कोवेलेंट कौन, कोवेलेंट या फिर ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के बारे में कौन डिस्कस करता है, ये करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हमसे पूछा है कि CFT किसके बारे में बताती है, वो बताती है प्योरली आयनिक के बारे में। विच अफेक्ट CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या होता है मेटल, नेचर ऑफ मेटल, ये भी सही है।
द नेचर ऑफ लिगेंड ये भी सही है और ज्योमेट्री भी सही है। देखो अब नेचर ऑफ मेटल को कैसे, मान लीजिए आपके पास Fe2+ है, Fe3+ है, या फिर आप मान लीजिए आपके पास आयरन है और आपके पास जिंक है, तो दोनों का आपका मेटल का किस टाइप से बॉन्डिंग होती है वो दोनों डिसाइड करेंगे। लेडी जो आपका इरविन सीरीज होता है ना, विलियम इरविन सीरीज, वो एक्सप्लेन करता है इससे। द नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो CFSC ज़्यादा होगी, जैसे साइनाइड की बहुत ज़्यादा CFSC होती है। अब मैं बात कर दूँ इधर हाइड्रोजन वगैरह की, हाइड्राइड्स की बहुत कम होती है। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की सबसे ज़्यादा, फिर 4 की, या ये कह सकते हैं 6, 5, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की सबसे ज़्यादा, फिर 5 की, फिर 4 की। तो ये ऑर्डर होता है किस चीज़ का, आपका स्टेबिलिटी CFSC का ऑर्डर होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है, ये पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट है, टेट्राहेड्रल एनर्जी इक्वल टू 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसका निकालने का शॉर्टकट सुन लो। शॉर्टकट ये है, सबसे पहले चेक करो कि सब वीक लिगेंड कहाँ पे है, ठीक है। जो वीक वाला होगा वो 100% पैरामैग्नेटिक होगा। जैसे ये आपका क्या है, वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो बात यहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इस विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें पूछा हुआ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल। अब ये पूछा है कि ऑक्टाहेड्रल इनमें से कौन सा वाला बनाएगा। ये हमेशा कौन बनाते हैं, लो स्पिन वाले। कौन बनाते हैं, लो स्पिन सबसे ज़्यादा फेवर्ड करता है। बनाते तो हाई स्पिन वाले भी हैं, लेकिन फेवर्ड जो करता है वो लो स्पिन। तो D4 लो स्पिन, क्योंकि D4 लो स्पिन में क्या हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पे 1, 2, इसके बाद ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, तो बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये D4 लो स्पिन में होगा। द स्टेरिक कॉम्प्लेक्स, ये जो है, वैसे ये जो हाई स्पिन लो स्पिन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका CFT से चलता है। CFT में आपका एक T2G होता है और एक EG होता है। जब T2G में देखोगे तो T2G में होते हैं ट्रिपली डिजनरेट और इसमें होते हैं 2, इसे बोलते हैं EG, इसे बोलते हैं T2G। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2, 3, 4, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ से ये जो ऑर्बिटल है पार्टिसिपेट करेगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। या ये बोल सकते हैं कि जब ये खाली ऑर्बिटल है तो यहाँ पर आपका CFT ये बता देगा कि ये आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। चलो इसके बाद है करेक्ट इरविंग विलियमसन। वैसे ये क्वेश्चन को आप CFT से करना, ये जो वाला क्वेश्चन है ये CFT से ही होगा, ठीक है। CFT हमेशा आयनिक होता है, ये ध्यान रखना। अब ये पूछा द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज Fe, सब इसमें भी सबसे आसान क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है, वीक लिगेंड। अब वीक लिगेंड क्या पेयरिंग कराते हैं, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पिन अनपेयर्ड। क्या होगा, स्पिन अनपेयर्ड। अब करेक्ट इरविन विलियम्स ऑर्डर इज, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो इसका होगा मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, 21 का D होगा। ये आप याद कर लोगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, द आयन CuH2O6 2+ इज इट्स CO, ये जो आपने पढ़ा होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का केस है, ठीक है। जब इसमें आप देखोगे क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। ये क्वेश्चन तो आप इसमें भी कर सकते हो कि सिमेट्रिकली तो नहीं होगा, या सिमेट्रिकल नहीं होगा, एसिमेट्रिक होगा। एसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब क्वेश्चन नंबर आता है 23, कॉम्प्लेक्स CO। अभी हमने ये किया था 23 का, हमने क्या किया था,
ये देखो वहाँ पे आंसर अलग था, ये अलग है। तो अगर आपने एक बार स्टेबल माना हुआ है तो स्टेबल मान के चलना, इनर्ट नहीं, ठीक है। स्टेबल मान के चलो या इनर्ट, ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है, क्योंकि जो इनर्ट होंगे वही स्टेबल भी होंगे। तो इसमें से ऑप्शन आप जो ज़्यादा फेवर्ड करेगा वो इनर्ट का करेगा। किसका करेगा? इनर्ट, ठीक है। क्या करेगा? इनर्ट का फेवर करेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने किया था स्टेबल भी है इनर्ट भी है, लेकिन इनर्ट को ज़्यादा फेवर करेगा, इनर्ट को ज़्यादा फेवर करेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन CONH3, ये इसमें लिख दो 0, अभी हमने निकाला था पीछे, देखो ना यहाँ पे पेयरिंग हो गई थी, D4 बचा था ना, तो D4 यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो यहाँ पे क्या हो गया? दोनों पेयर्ड हो गया। अब जब पेयर्ड हो गया तो इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0 हो गए। एक मिनट, 4s2 3d7 D6 बचा है, सॉरी कितना बचा है? D6 पे क्या होगा आपका? 6 पेयर्ड होगा, ठीक है, तो 0। अब क्या? इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच लिगेंड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो CFSC को डिसाइड करता है किसकी CFSC ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो उसमें CO सबसे ज़्यादा है और क्लोरीन सबसे कम है, ठीक है। तो ये आपका CO सबसे ज़्यादा, फिर आएगा आपका NO2, फिर H2O, सबसे आखिरी में आएगा हेलोजन, ठीक है। इसके बाद आएगा 26 दिया हुआ अकॉर्डिंग टू CFT द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो मैंगनीज क्या होता है? 25, क्या होता है? 25, 4s2 3d5 आर्गन। तो इसमें आप जब देखोगे तो ये कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? +3 पे 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से, तो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन। अब 4 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए हैं मेरे पास, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे p ऑर्बिटल में। तो ये क्या हो गया? D2sp3। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद 27, अब देखो इसमें कहा हुआ है निकल 2+ में आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सबसे पहले निकल का एटॉमिक नंबर होता कितना है? 28 होता है। कितना होता है? 28। तो आर्गन 4s2 3d8। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? s ऑर्बिटल से। तो अब इसको हम राइट हैंड में करते हैं। अब D8 को बनाएंगे तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, अब पेयरिंग होगी 6 7 8। देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 और 1 2। तो फॉर्मूला क्या होता है? n+2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 2 है। तो 2 + 2 √8 में 8 आ गया। √8 में दिया है, A इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगला इन विच कॉम्प्लेक्स DSP3। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो 4 वाला हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल है। कितने? 5। ये 6 हैं, ये तो हो नहीं सकते। तो कौन सा बच गया? एक ये बच गया आपका B और C। 28 का क्या बच गया आपका? B और C। ये जो होते हैं ये आपके IF5 नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड है। ये आपके जो होते हैं sp3d में होता है, sp3d में। तो ऑप्शन क्या बचा? DSP3। जब आप देखोगे आंसर निकालोगे तो B आएगा। क्या आएगा? B ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? अभी डिस्कस किया था। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? साइनाइड। कौन सा होगा? साइनाइड। आप एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे आखिरी में लिखवा दूंगा, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करोगे, यहाँ से 100% 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। गिव द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स। अब ये दिया हुआ है FeCN। अब देखो यहाँ पर अगेन एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो आयरन का 26 का क्या होता है? आर्गन 4s2 3d6। अब जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आयरन 2+ में क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे D6। अब D6 को लिए आप क्या करोगे? पेयरिंग कराओगे, क्योंकि साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पेयरिंग होगा तो 1 2 3।
यहाँ पे आपके क्या हो गए, आयरन के इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर आएगा यहाँ पे साइनाइड के, इधर आ गए साइनाइड के। तो आप इसमें देखोगे यहाँ कौन सा वाला ऑर्बिटल है 3D, ये कौन सा वाला है 4s, और ये कौन सा वाला है 4p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया D2sp3। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, जीरो। ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है। क्या है ये, डायामैग्नेटिक है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा वाला है इसमें, अब आपको इसमें देखोगे तो ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, और ये न्यूट्रल है, तो ये डी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगेन बता रहा हूँ कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, याद करोगे तो जल्दी क्वेश्चन होंगे। अब ये है क्वेश्चन नंबर आपका, ये हो गया विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, हमने कर लिया। इसमें अगेन ऊपर वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा CO का है, देखो मैं ऑर्डर लिखा देता हूँ, CO, फिर अमोनिया, फिर H2O, फिर आएगा फ्लोरीन। तो इन्होंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा हुआ है तो CO, और अगर वीकेस्ट पूछा होता तो ये होता आपका हेलोजन। हेलोजन वीकेस्ट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग है 0 BM, मतलब किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसमें देखते हैं, ठीक है, 0 BM वैल्यू। अब इसमें चेक करना पड़ेगा, ये दिया हुआ Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, CO2 प्लस और निकिल 2 प्लस, सभी के सभी जो हैं इनकी 0 वैल्यू नहीं है। देखो इसका क्या है 4s2 3d6, तो इसका क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये तो D5 आ गया। क्या आ गया, D5। इसका क्या हो गया आपका, इसका होगा D6, क्या होगा D6, इसका D5, इसका आ जाएगा आपका D7, इसका आ जाएगा D8। तो इसमें से सारे के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। लिख दो नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई सा किसी का भी BM 0 नहीं है। हाँ, अगर इसमें दिया होता हाई स्पिन लो स्पिन तो हम इसको आगे डिस्कस करते। तो यह आपका क्या होगा, नन ऑफ द एबव। व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, sp3 या dsp2। sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और dsp2 क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। ये ज़्यादातर आपके हेलोजन्स के साथ होते हैं। देखो मैं शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी हो जाए, हेलोजन्स। और ये स्क्वायर प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ज़्यादातर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में होते हैं। किसमें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। तो हमें ये पता चलता है कि अगर हेलोजन दिया हुआ है तो वो 90% चांस है कि वो आपका टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में बोथ A एंड B। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में देखो दिया हुआ है इन्होंने, एक मिनट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे, अब 6 पे क्या होता है भाई, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब अगर 3D ऑर्बिटल यूज हुआ है या 4D, अगर 3D ऑर्बिटल यूज हुआ है तो उसे बोलते हैं D2sp3। अगर 4D यूज हुआ है तो क्या बोलेंगे उसे, sp3d2। इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल, इनर, और इसे बोलते हैं आउटर। अब ये ज़्यादातर किससे दिखाई देते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। किसमें, स्ट्रॉन्ग। और ये किसके केस में दिखाई देते हैं, वीक लिगेंड के केस में। फिलहाल इन्होंने पूछा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, दोनों होगी। तो आंसर C इज करेक्ट। इन ए D3 सिस्टम इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द CFSE वैल्यू। अब CFT की बात की है इन्होंने। CFT क्या होता है, यहाँ पे T2G, यहाँ पे EG, यहाँ पे क्या होता है -0.4, और यहाँ पे क्या होता है +0.6। क्या होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आप कितने इलेक्ट्रॉन हैं, D3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 3। तो 1 2 3, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। 36 का आ जाएगा 12, 36 का आ जाएगा आपका,
एक मिनट, 12, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई, देखिए जो ये दिया ना 0.4, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और 3 से। 10 से क्यों कर रहे हैं कि 1 ये 0.1 जो होता है वो 10 DQ के बराबर होता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू CFSC बॉन्डिंग बिटवीन ए सेंट्रल मेटल एंड ए लिगेंड, अभी हमने पढ़ा था CFT क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ आयनिक के बारे में बताता है। किसके बारे में? आयनिक के, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आयनिक। अगर ये VBT कहता तो कोवलेंट या कोऑर्डिनेट में हम आते हैं, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, इसमें बिल्कुल सोचना नहीं है। ये कैसा दिया हुआ है? वीक लिगेंड। वीक लिगेंड कैसा भी हमने दिखा था, देखो कैसे बनाएंगे, आउटर। क्या बनाएंगे? आउटर। अब आउटर है तो उस पर क्या होंगे, फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अनपेयर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। उसका ये मतलब है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लिगेंड विच विद लार्जर नेगेटिव चार्ज एंड स्मॉलर साइज कॉज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब देखो लिगेंड के पास अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और स्मॉल साइज है, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसके पास CFSC की ज़्यादा वैल्यू होगी, तो इसका आंसर जाएगा B। तो अब हमने 40 क्वेश्चन कर लिया है। फर्दर अगर 40 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। कमेंट कर देना अगर किसी को डाउट हो।